सम्मान लेने के लिए सम्मान देना पड़ता है। हम तुम्हारा सदा अपमान करें और उम्मीद करें कि तुम हमारा सम्मान करो, कभी ना होगा साहब। कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को ना ज्यादा लग्जरी जिंदगी मत दीजिएगा। लग्जरी जिंदगी में बच्चा खोखला होता है। आप किसी को बस बिठा दो, आप काम मत कराओ। बढ़िया एसी की हवा मिल रही है, खाने को पकवान दे दो, एसी की हवा दे दो, घूमने को गाड़ी दे दो। जो आदमी 10 साल तक एसी की हवा में बैठ लेगा, बढ़िया गाड़ियों में घूम लेगा और बढ़िया पकवान खाएगा, वो खोखला हो जाएगा। मजबूत होने के लिए ना भूखा भी रहना पड़ता है। मजबूत होने के लिए नंगे पांव दौड़ना पड़ता है। विवाह करने के फायदे हम बता रहे हैं। विवाह करने का फायदा यह है कि आप दोनों लोग पति पत्नी बैठकर आधी रात को भी और दिन को भी, कभी भी जब नींद खुल जाए, जब मन हो जाए, तब एक जन वक्ता बन जाओ और एक जन श्रोता बन जाओ। अकेला किसको सुनाए और किसको सुने, दो रहेंगे तो एक कथा सुनाए एक कथा सुने, दोनों भगवान की चर्चा करो, दोनों बैठे बैठे। ये फायदा है कि दोनों भगवान का चिंतन ज्यादा कर सकते हैं। अमृत पीने वाला बड़ा नहीं बना, अमृत पीने वाला बड़ा, विष पीने वाला बड़ा बना। तो शंकर जी के मंदिर जाओ तो शंकर जी से सीखो कि जैसे अपमान प्रभु आप सहते हैं, हमें भी समाज के अपमान को सहने की ताकत दो। यदि हम अपमान ना सहेंगे तो भक्ति ना कर पाएंगे। अरे यदि हम आपसे उलझ गए तो भजन कब होगा? इसलिए कभी ना उलझें किसी की बातों पर, सदा भगवान की ओर बढ़ते चलें। यही सीखना है शिव से। जब शरीर साथ नहीं देता तो परिवार क्या साथ देगा? लोग क्या साथ देंगे? शरीर ने साथ छोड़ दिया तो लोगों की क्या गारंटी है? ये तो सब आप कहते रहते हैं मन की तसल्ली के लिए कि नहीं हमारा तो ये है, हमारा कोई साथ नहीं देता। आज के पढ़े लिखे बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना भूलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए जिस शिक्षा से बच्चे शिक्षित तो हों पर संस्कार जाए ना, बल्कि संस्कार बढ़ें, दिनों दिन बढ़ें। भगवान कृष्ण कहते हैं पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पत्नी कैसी भी हो, ठिनगी लंबी मोटी काली गोरी, पत्नी कैसी भी हो, पति कैसा भी हो, छोड़ना नहीं चाहिए। जहां जाओ पति पत्नी साथ में जाओ। हम अपने संस्कारों को ना भुलाएं। आप हमें गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी आपको गाली देने लग जाएं। आप हमें गाली दे रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं और हम जो रिप्लाई आपको करेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। तो ये तो अपने अपने संस्कार की बात है। अपनों से आपस में ना लड़ो, हिंदुओं से ना लड़ो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब तुम भाई हो, तुम आपस में ना लड़ो। तुम्हें आपस में लड़ाया जाता है ताकि तुम आपस में लड़ते रहो और वहां षड्यंत्र होता रहे। ब्राह्मण को क्षत्रिय, क्षत्रिय को वैश्य, वैश्य को शूद्र, आपस में हम लड़ रहे हैं। काहे लड़ रहे हो इतना? हमें आपस में नहीं लड़ना। हम चारों भाई हैं, हम चारों एक पिता की संतान हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को गले मिलकर रहना चाहिए। हम चार भाई हैं इस देश में। सनातन, सनातन मतलब क्या? विभीषण लंका में रहते थे, लेकिन लंका में रहते हुए विभीषण के यहाँ पर हनुमान जी जब गए तो क्या देखा कि वहां पर रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराई। वहां तुलसी विभीषण के यहाँ लंका में लगी थी। वहां राम नाम द्वार पे लिखा था विभीषण के यहाँ। तो तुलसी हो, भगवान गोपाल जी हो, है ना, ये तो होने ही चाहिए भाई। हर व्यक्ति, हर लड़की अपना भाग्य लेकर पैदा होती है। तुम्हारा बाप कितने भी अच्छे घर में ब्याह दे तुम्हें, पर तुम्हारे भाग्य में दुख है तो वो दुख अच्छे घर में भी तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। सीता मैया कितने अच्छे घर में गई थी, बोलो, लेकिन सीता मैया इतने अच्छे घर में गई, फिर भी उन्हें, सीता मैया को जंगल में लकड़ी काटनी पड़ी। समय कब किसका बिगड़ जाए मेरी माँ। ये तो बाप की दुआएं हैं कि बेटी खुश रहे, पर बेटी अपना भाग्य लेकर पैदा होती है। इसलिए कब दुख आ जाए, जब दुख आए तो बाप को दोष मत देना, माँ को दोष मत देना, पति को, सास को, किसी को दोष मत देना। दोष हमारे ही भाग्य का है, क्योंकि कोई कर्म था, आज भोगना पड़ रहा है। आपका बेटा शराबियों के संग यदि बैठता है, भले नहीं पीता, पर समाज की नजर में वो शराबी माना जाएगा।
भाई इसके संबंध शराबियों के साथ हैं। उठना बैठना शराबियों के बीच में पीता जरूर होगा, भले ना पीता हो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। आप वैश्या के कोठे से निकल आए, आप भले उससे राखी बनवाने गए थे, लेकिन आप उसके घर से बाहर निकल आए और कोई आपको देख ले, आप ये सिद्ध ना कर पाएंगे कि मैं राखी बनाने गया था। आप ये देखा करो कि आपके संग उठने बैठने के लायक कौन है। जो गंदी बातें करते हो आप उनके साथ क्यों उठते बैठते हैं, आप भी गंदे हो जाएंगे। हम लोग संसार में आए ना तो अभी अपने जन्म मृत्यु कर्म के कारण आए, लेकिन जब हम समर्पण की आग में जल जाते हैं, भगवान के चरणों में आत्म समर्पण कर देते हैं, तो जैसे भट्टी में जाने से सोने का दोष नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में समर्पण करने से व्यक्ति का दोष समाप्त हो जाता है। आपका बेटा शराबियों के संग यदि बैठता है, भले नहीं पीता, पर समाज की नजर में वो शराबी माना जाएगा। भाई इसके संबंध शराबियों के साथ हैं। उठना बैठना शराबियों के बीच में पीता जरूर होगा, भले ना पीता हो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। आप वैश्या के कोठे से निकल आए, आप भले उससे राखी बनवाने गए थे, लेकिन आप उसके घर से बाहर निकल आए और कोई आपको देख ले, आप ये सिद्ध ना कर पाएंगे कि मैं राखी बनाने गया था। आप ये देखा करो कि आपके संग उठने बैठने के लायक कौन है। जो गंदी बातें करते हो आप उनके साथ क्यों उठते बैठते हैं, आप भी गंदे हो जाएंगे। कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनने लग जाए, अच्छे जूते पहनने लग जाए, अच्छी गाड़ी खरीद ले, अच्छा घर बना ले, तो लोग क्या कहते हैं, अरे इसने तो बेईमानी की होगी। देखो समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों को दोष देते हैं और एक वो जो किसी को दोष नहीं देते। आप पर संकट आया, आप पर मुसीबत आई तो आपने दोष देना। कई लोग क्या होता है, दूसरों पर तुरंत दोषारोपण कर देते हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, आपके कारण ऐसा हुआ। जो दूसरों को दोषारोपण करे समझ लेना कि यह अज्ञानी है। समझदार वो हैं जो किसी को दोष नहीं देते। क्या करें भैया, ये हमारे भाग्य का था, सुख या दुख सो हमें मिल रहा है। जब हमारे भाग्य का सुख हमें मिलता है तो हमारे भाग्य का दुख भी तो हमें ही मिलेगा, कोई दूसरे को थोड़ी मिलेगा। एक लड़के का ब्याह लगा, लड़की देखने गया, लड़की तो देखा, सास को भी देख आया और शादी 16 तारीख की निकली। लड़की तैयारी कर रही है मेरा ब्याह, लेकिन लड़की अपने पति के संग जाए उसके पहले लड़की के पति के संग लड़की की माँ मतलब दामाद के संग सास भाग गई। अपनी बेटी का ब्याह जिससे तय किया पे दिल आ गया। अब वो लड़की रो रही, अब वो रोए किस बात के लिए, आ भाग गई इस बात के लिए रोए कि मेरे पति पर मेरी माँ ने कब्जा कर लिया, इस बात के लिए रोए। के लिए जो जेवर बनवाए वो लेके भाग गई। सासों को क्या सूझ रहा है। अब बताओ कि इन स्त्रियों से और इन लड़कों से आज क्या सीखेगी, क्या सीखेगा समाज। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले ये सोचिए कि आप भले अपनी गली मोहल्ले में कोई काम करते हैं, तो काम का प्रभाव सारे समाज में देश में पड़ता है। हम सनातनी हैं, हम लोग ना चूहा को भी नहीं मारते, मच्छर को मारना पाप समझते हैं सनातनी लोग। गाय को रोटी निकालते हैं, कुत्ते को रोटी निकालते हैं, बोलो हाँ हम चींटियों को आटा डालते हैं। सोचिए जिस सनातन में चींटी का भी हम सम्मान करें आटा डालकर, हम मच्छर मारने को पाप समझें, उस देश में वो सनातनी यदि पति को मार डाले, पत्नी को मार डाले, तो बताइए। मैं सवाल करता हूं कि ये बुद्धि आई कहां से। नए शादी के जोड़ा घूमने गए थे, वहां वादियां देखने गए थे, पर वहां पर पति पत्नी गए थे, नया विवाह था, पति को मार दिया, पत्नी वहीं रो रही है। 26 लोगों को वादियों ने मार दिया, निहत्थे लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं था। और सुनो, मारने के पहले पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। मुसलमान हो तो नहीं मारा, पर हिंदू है तो मार दिया। हिंदू देखो दया का भाव रखता है, पर मुसलमानों के भीतर तनिक भी दया नहीं है।
तो कुल मिलाकर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हर पिता हर माँ अपनी बेटी को ये सिखाए कि बेटी सास तुम्हारी माँ है, ससुर तुम्हारा पिता है। यदि हर बेटी अपने बूढ़े सास ससुर की दो बातें, क्योंकि बुढ़ापे में ना आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, बुढ़ापे में ना बोलता बहुत है फिजूल का, तो आपको लगता है बुरा यार बुढ़िया तो बोलती रहती है, लेकिन ये संस्कार बेटियों को देना चाहिए कि बेटा बुढ़ापे में तुम्हारे सास ससुर ऐसे हो जाएंगे, कुछ बातें कहें तो नजरअंदाज कर देना। ये मतलब नहीं कि आप घर से निकाल ही बाहर। आज इंसानों से प्रेम नहीं है, आज दौलत के प्रेमी हैं। पैसे के लिए ही ना आजकल पति पत्नी में लड़ाइयां चल रही हैं। पति पत्नी के बीच में भी आजकल प्रेम नहीं है। शादी के बाद लड़की कहती है कि ये वाला घर हमारे नाम कर दो, नहीं करता तलाक भेज देती है। तलाक का केस डाल दो तो भैया हमें 20 लाख दो, 50 लाख दो, मतलब रिश्ता तोड़ने का भी आजकल पैसा मांगा जा रहा है। हम सनातनी हैं, हम लोग ना चूहा को भी नहीं मारते, मच्छर को मारना पाप समझते हैं सनातनी लोग। गाय को रोटी निकालते हैं, कुत्ते को रोटी निकालते हैं, बोलो हाँ हम चींटियों को आटा डालते हैं। सोचिए जिस सनातन में चींटी का भी हम सम्मान करें आटा डालकर, हम मच्छर मारने को पाप समझें, उस देश में वो सनातनी यदि पति को मार डाले, पत्नी को मार डाले, तो बताइए। मैं सवाल करता हूं कि ये बुद्धि आई कहां से?